महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनका आवाहन करने पर वह स्वतः ही तुरंत आ जाते हैं और आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आजकल मनुष्य बहुत कहता है मुझसे कि गुरुजी हमें परी चाहिए, जिन्नात चाहिए, और आजकल लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि कोई भी मंत्र साधना विनियोग के साथ करी जाती है। जब तक विनियोग ना उठाया जाए मंत्र साधना वह लाभ नहीं देती। और विनियोग के साथ साथ उस मंत्र साधना में आपको भगवान को आकर्षित करने के लिए आवाहन मंत्र भी पढ़ना पड़ता है साधना को सफल करने के बाद। क्योंकि जब तक आप साधना को सफल करने वाला आवाहन मंत्र नहीं करेंगे, आवाहन मंत्र से भगवान को नहीं आवाहन करेंगे, तब तक वह आपकी साधना का फल आपको कैसे पहुंचाएंगे। और आज मैं आप सबको एक विशेष जो रामदास जी आपको यंत्र दे देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो उस यंत्र के बारे में मैं आपको बताऊं, जो आप ले सकते हैं। उस यंत्र के बारे में मैं आपको बताऊं। देखिए, आजकल मनुष्य साधना सिद्धि तप करना जानता नहीं, और छोटे छोटे बच्चे आजकल कुछ किशोर आयु के बच्चे आजकल तंत्र में आ रहे हैं और सत्संग कथा के मार्ग में आ रहे हैं, जो अपने ही भक्तों का उपहास उड़ाते हैं और उनसे हास्यात्मक बातें करते हैं। और आजकल क्या बताऊं, आज तक मैंने नहीं देखा था कि पहले ऐसे गुरु और ऐसे गुरु होते थे जो अपने ही भक्तों का, शास्त्रों में यह लिखा ही नहीं है कि कोई गुरु अपने भक्त का मजाक उड़ाए या कोई भी भक्त अपने गुरु की निंदा करे। तो निंदा करना महापाप है हमारे शास्त्रों में। गरुड़ पुराण कहती है कि ना ही कोई गुरु की निंदा कर सकता है, ना ही कोई गुरु अपने भक्त को परेशानी में देखकर उसका उपहास, उसकी खिल्ली उड़ा सकता है। तो यह आजकल लोग करने लगे हैं, और शास्त्रों का ना ज्ञान होकर भी आजकल व्यक्ति तंत्र में आ रहा है, अध्यात्म में आ रहा है, प्रवचन में आ रहा है, कथावाचक बन रहा है। यह मुझे जानकर बहुत ही गलत लगता है। और आज जो मैं आपको यंत्र देने वाला हूँ, इससे आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। महादेव, माता काली, माँ दुर्गा, किसी भी देवी देवता का आवाहन कर सकते हैं आप। किसी भी देवी देवता का आवाहन करने के साथ साथ आप उस देवी देवता को प्रकट कर सकते हैं आप। और इस आवाहन यंत्र से आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में है या किसी भी दुख में है तो आप उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। और ये भैरव विज्ञान और अष्ट विद्या तंत्र के में से सुनिश्चित करके और उनका गहन अध्ययन करके ये गोपनीय निकाला गया है ये यंत्र, जो कि अत्यंत आपको लिए लाभदायक होगा। और आपको इसकी प्रबलता का महत्व यह है, जब आप विपरीत परिस्थितियों में, अत्यंत संकटों में हैं, तो आप इस यंत्र के जरिए भगवान का आवाहन करके अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, अपनी सभी परेशानियों को मिटा सकते हैं, अपनी सभी कष्टों को, दुखों को भगवान से मुक्त करा सकते हैं। और भगवान का आवाहन करने से भगवान आपकी ज़िंदगी में स्वयं आते हैं और स्वयं उनकी कृपा, उनकी छाया हो जाती है आपके ऊपर। तो फिर आपके सारे दुख वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। और यदि आप इन्हें कितने भी कष्टों में हो, माँ भगवान का, महादेव का, माता दुर्गे का, माँ काली का एक बार या किसी भी अपने इष्ट देव का एक बार आवाहन करते हैं इस यंत्र से, तो आपकी विपत्ति मुक्त हो जाती है। और ये भैरव विज्ञान के जरिए यह यंत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने मेरे गुरुजी के माध्यम से सीखकर, इसमें जो शब्द हैं वो अत्यंत शक्तिशाली शब्द हैं, जो भगवान को अत्यंत यह अक्षर प्रिय है। यदि आप इस यंत्र को, जो आपको रामदास जी दे देंगे अगर आप इन्हें लेना चाहें, इस यंत्रों की जो बिंदुआं हैं, इस पर कपूर रखकर अगर आप इन मंत्रों से इनका उच्चारण करते हैं तो भगवान का आवाहन आता है और भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। और इससे एक बार या एक वर्ष में या 6 माह के अंदर एक बार आप आवाहन कर सकते हैं और अपनी एक मनोदशा को भगवान के जरिए पूरी करा सकते हैं। और इसमें आपको विनियोग यह है कि आपको पहले संकल्प लेना है कि आप भगवान की किसी भी ऊर्जा को बुलाना चाहते हैं। और भगवान की ऊर्जा से मेरा तात्पर्य यह है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्वयं महादेव ही आए, उनके कोई दूत भी आ सकते हैं, उनकी कोई छाया ऊर्जा भी आ सकती है। भगवानों के पास अनेकों छाया होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हम और आप ही अगर मोक्ष पाते हैं तो भगवान में ही जाकर, श्री विष्णु के अंदर जाकर हम लीन हो जाते हैं। तो जब हम लीन हो जाते हैं, जब हम मोक्ष पाते हैं, मान लीजिए हम महादेव के रुद्रलोक में जाते हैं, महादेव के अंदर लीन हो जाते हैं, या विष्णु भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, माता पार्वती, माँ दुर्गे के, माता 10 विद्याओं के रुद्रलोक में माता के लोक में जाकर लीन होते हैं या मोक्ष पाते हैं, तो हम भगवान की ही छाया हो जाते हैं। जो परब्रह्म से मिल जाता है वो स्वयं ही परब्रह्म की छाया हो जाता है। तो मैं आप सबको
बताऊं, यदि आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति है तब आप इस आवाहन यंत्र, आवाहन मंत्र जो आज मैं आपको बताऊंगा उसका प्रयोग कर सकते हैं। पर इस यंत्र में अगर आप भगवान से कुछ गलत मांगते हैं तो आपको उनके कष्टों का फल भी विवश कर रहे हैं अपने पास आवाहन के लिए। तो आपको, अगर आप गलत उनसे कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको इसका संकल्प करने के बाद उसका दुष्प्रभाव भी 100 गुना उठाना पड़ेगा। यदि आपकी मनसा अच्छी है, आप अपने कार्य को, सफल कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं या आप अपने दुखों से निकलना चाहते हैं, तो इस यंत्र का आवाहन करके, इस मंत्र को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आवाहन मंत्रों को जरिए आप भगवान को पा सकते हैं और अपनी कोई भी इच्छा पूरी करा सकते हैं। या 6 माह या 1 वर्ष के अंदर आप 1 से 2 बार ही भगवान का आवाहन कर सकते हैं। और इस आवाहन में यदि आप अगर कोई गलत बात करते हैं, जैसे पुराने ज़माने में हमारे दैत्य भगवान से आवाहन करके, साधना करके, सिद्धि करके, तपस्या करके गलत मनोदशा उनसे पूरी कराते थे, तो फिर उनका जो परिणाम होता था वही मनुष्यों का परिणाम होता है। अष्ट भैरव विज्ञान के तहत है यह और अत्यंत शक्तिशाली है। इन आवाहन यंत्रों के जरिए, आवाहन मंत्र के जरिए आप भगवान का आवाहन करके उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, उनकी छाया को महसूस कर सकते हैं। और ये तो भगवान के ऊपर ही है कि वह आपको साक्षात दर्शन देते हैं या अपनी ऊर्जा की तहत दर्शन देते हैं। पर मैं आपको अपना स्वयं का अनुभव बताऊं, ऊर्जा ही आती है, क्योंकि भगवान को साक्षात देखने के बाद मनुष्य जीवन में फिर कुछ भी अभिलाषाएं नहीं रहती, मोह माया सब कुछ छोड़ देता है। और मैं आपको बताऊं, जब भगवान में हम लीन हो जाते हैं, जब भगवान को हम देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर जीवन में कोई भी इच्छा, कोई भी मनोदशा मनुष्य की नहीं रहती। वह मनुष्य भगवान में ही लीन होना चाहता है, फिर वह साक्षात परब्रह्म में ही खो जाता है। और आप इस यंत्र और मंत्र के जरिए अपनी कोई भी मनोदशा को सफल कर सकते हैं, आप अपनी कोई भी इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। बस सद इच्छाओं को ही रखना है। और हमारे गुरु और अनेक श्रेष्ठ जनों ने इस आवाहन यंत्र के जरिए काफ़ी बार इसकी ऊर्जा से अपने अनेकों भक्तों के कार्य भी सिद्ध कराए हैं। अब यह मैं पर आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं भगवान में ही लीन होना चाहता हूँ। मैं भी अब भगवान की भक्ति करके श्रेष्ठ लोगों को लाभान्वित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय का यही तात्पर्य है कि मेरे से जो जुड़ा भक्त हो वो दुखी ना रहे। तभी वह अपने सनातन की रक्षा कर पाएगा, अपने धर्म की रक्षा कर पाएगा, अपने धर्म का प्रचार कर पाएगा और अपने धर्म से जुड़ पाएगा। क्योंकि दुख होते हैं जिनके जीवनों में, उसे आजकल के मनुष्य भटका लेते हैं, इधर उधर डगमगा देते हैं। तो मैं अपने सभी भक्तों को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी विधियां शास्त्रों से देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग गुरुजी बन गए हैं, कथावाचक बन गए हैं, ज्ञानी बन गए हैं। आजकल के बच्चे आता जाता कुछ नहीं, उन्होंने अपने वेद पढ़े नहीं, अपने शास्त्रों का ज्ञान लिया नहीं, उन्हें धर्म की कोई बातें पता नहीं, पर वह अपने आप को ज्ञानी कहलाते हैं। हमारे वेद शास्त्रों में आवाहन मंत्र, ऐसी स्तुतियां हैं, ऐसी उपासना है, ऐसी विद्याएं हैं जो मैं आप सबको अभी बताता हूं और आपको प्रदान कराता हूं, जिससे आपके जीवन में कोई दुख दर्द कष्ट ना रहे। जो आपका बहुमूल्य समय है, जो आप मुझे अपने जीवन का देते हैं, उस बहुमूल्य समय में मैं आपको ऐसा ज्ञान देता हूं जिससे आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा उत्पत्ति हो, आपके जीवन में कुछ धन संपदा, यश वैभव, खुशियाँ आए और आपके जीवन में सब ऐश्वर्य आए। तभी आप अपने सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे और अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे। ज्ञानी संतों के मार्ग में रहकर यह ज्ञान जो हमारे वेद शास्त्रों का है वह लें, क्योंकि यह वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है वह आप तक संपूर्ण रूप से पहुँच ही नहीं पाया है। उस वजह से आप लाभान्वित नहीं हो पाए हैं और उस वजह से आप दर दर भटक रहे हैं और आप उस ज्ञान की महिमा को नहीं पहचान पा रहे हैं। तभी आप इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर भटकने से ही आप मार्गदर्शन खो रहे हैं और अपने भगवान से और दूर होते जा रहे हैं। भक्ति करके जो भगवान से सुख प्राप्त होने चाहिए वह आप सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको यह यंत्र जो मैं प्रदान करने वाला हूँ, यह कोई शुल्क नहीं है इसका। और इस यंत्र के जरिए आप हर विपत्ति को, हर परेशानी, हर कष्ट, हर संकट को मुक्त कर सकते हैं। सिर्फ 2 बार आवाहन करने से आपके परिवार में 5 सदस्य होने चाहिए और 5 सदस्य इस यंत्र को जो मैं आपको देने वाला हूँ, कपूर पर उंगली रखकर और बीच में ओम पर दिया लगाकर महादेव के अनिश्चित मंत्रों से आपको आवाहन करना है। महादेव स्वयं प्रकट होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये दूसरा यंत्र है
जो धार्मिक अनुष्ठानों में काम आता है। इसके ऊपर जहाँ ओम रखा हुआ है तो प्रथम आवाहन यंत्र मंत्र मैं आपको दूंगा, जो भगवान की किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप हैं, कष्ट में हैं, जो आपको दुख में राह नहीं नजर आ रही है, आप अवसाद में जा रहे हैं, या आप अपने जीवन को और आपको नहीं लगता कि आप अब इस जीवन में और रह पाएंगे, तब आप इस यंत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। मेरे बताए हुए श्रेष्ठ आवाहन मंत्रों का प्रयोग कर लीजिएगा, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दूसरा यंत्र जो आवाहन यंत्र है वह मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके घर में कोई धार्मिक कार्य होता है पर आपको उसका फल नहीं प्राप्त होता, तो उस यंत्र पे ओम पर रखकर अपने किसी भी देवी देवता का जिसकी आप अनुष्ठान कर रहे हैं या कथा या प्रवचन कर रहे हैं या अपने किसी भी शास्त्रिक मंत्रों से हवन कर रहे हैं, उस मूर्ति को वहाँ पर उस पर स्थापित करने से और आवाहन मंत्र को पढ़ने से भगवान का वहाँ आवाहन होगा और आपका जो भी सिद्ध कार्य है, जो भी आपका संकल्प है, जो भी आपका विनियोग है, जो भी आपकी जो आप कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं, उसका आपको संपूर्ण लाभ दिलाता है। और यह संपूर्ण लाभ दिलाने के साथ साथ आपकी हर विपत्ति, आपकी हर परेशानी, आपको हर समस्या से मुक्त करता है। आवाहन करने से भगवान स्वयं आते हैं और यदि आपके पास आवाहन यंत्र है तो आपकी तपस्या, आपका तपोफल, आपका नाम जब भी आपको 100 गुना अधिक फल देता है, क्योंकि वह उस आवाहन यंत्र की स्तुति आपको करने से आपको हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। और हमारे सभी देवी देवताओं के शास्त्रों में आवाहन मंत्र उपलब्ध हैं, बस आपको छोटे से इन मंत्रों को पढ़ लेना है। अब जो यह आवाहन मंत्र किए मैं आपको 5 मंत्र बताने वाला हूँ, उनसे आप कपूर रखकर अपने घर के 5 सदस्य या 3 सदस्यों को कपूर पे उंगली रखवा कर इस यंत्र पर आपको महादेव को अगर प्राप्त करना है तो ओम महारुद्राय शंकराय नमः, ओम महारुद्राय शंकराय नमः मंत्र से जाप करना है। कपूर पे उंगलियां रखनी है और कपूर पर उंगलियां रखने के बाद आपको महारुद्राय और बीच में जहाँ पर ओम है वहाँ पर आपको दिया जलाकर रखना है। ओम से हमारे यंत्र में शक्ति मिलती है और इससे महादेव की ऊर्जा आपके नाभि के उपस्थित होगी और नाभि के ऊपर जितने भी यंत्र में लोग सम्मिलित होंगे वहाँ पर उन्हें महसूस होगी और आपकी जब काया आपको देख पाएगी, आपकी काया महादेव को, आपकी ऊर्जा महादेव की उपस्थिति को महसूस कर पाएगी और उसको अनुभूति कर पाएगी और आपकी काया और अपनी नाभि पर खिंचाव आने लगेगा और आप महादेव की उपस्थिति महसूस कर पाएंगे, भगवान की उपस्थिति महसूस कर पाएंगे। तो उस स्थिति में आप उपस्थिति जो महसूस करेंगे भगवान की अपनी नाभि के पास महसूस करेंगे, फिर आपको पता चल जाए कि महादेव की कोई भी छाया आई है तो इच्छा मांग ले अपनी। अब मैं माता काली की ऊर्जा को आपके सामने प्रकट होने के लिए मंत्र बताने वाला हूँ। ओम कपाली काली कपाली महाकाली कुल्ला कुरकुल्ला महाविद्या नमः। विष्णु भगवान की छवि, विष्णु भगवान की ऊर्जा का नरसिंह मंत्र में देता हूँ। ओम नरसिंहाय नमः, ओम हनुमंते हनुमत नमः। आवाहन ऊर्जा से यंत्रों को जरिए, यंत्र के जरिए, कपूर के जरिए आप आवाहन करके किसी भी ऊर्जा को उपस्थित करके अपने कार्य, मनोदशाओं और अपनी सभी तरह की समस्याओं को मुक्त करा सकते हैं। यह यंत्र आपकी सभी देव ऊर्जाओं को उपस्थित करने में और आपके कार्य सिद्ध करने में, आपकी मनोदशाओं को संपूर्ण करने में अत्यंत फलदायक, अत्यंत लाभान्वित है और आपकी सभी मनोदशाएं इस यंत्र के प्रभाव से तुरंत ही ऊर्जाएं और दैविक ऊर्जाएं आपके सभी मनोदशाओं, अपने कार्यों को सिद्ध करती हैं और आपको लाभान्वित करती हैं।